ठीक है स्टूडेंट, मैंने वीडियो इसके पहले मैं डाला था, बेसिक इंटीग्रेशन के बारे में ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसी को मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। और जो आपके लिए इंटीग्रेशन का सबसे अच्छा बेस मजबूत करेगा, और इसकी मदद से हम आगे के क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कुछ फार्मूले हैं, स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। ये चीज़ मैंने आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, x के पावर n+1 और डिवाइड बाई n+1 प्लस सी। कंडीशन ये होनी चाहिए कि यहाँ पे n की जो वैल्यू है -1 नहीं होना चाहिए। n की वैल्यू -1 के लिए इस फार्मूले का यूज़ हम नहीं करेंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x dx। ये ऐसा फंक्शन है जिसको हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं, जिनका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों क्या होता है, वो आपका सेम होता है। ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा फंक्शन होता है जिसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सेम होता है, तो वो आपका क्या है, e टू दी पावर x होता है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई x, 1/x dx का इंटीग्रेशन, इसको हम लिख सकते हैं 1/x को x टू दी पावर -1 भी लिख सकते हैं, dx हो गया। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x लिखा गया। mod x का मतलब ये हो गया कि जो x की वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पर x की वैल्यू होनी चाहिए, log की जो वैल्यू होनी चाहिए वो ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए, इसलिए इसको मॉड में लिखा गया है। और इसके साथ कंडीशन जुड़ा है कि x की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, x की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है a टू दी पावर x। ये क्या है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का पावर कोई वेरिएबल है। इसका अगर हम इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं तो हम ये वाला पूरा का पूरा फंक्शन जो भी हमारा है a टू दी पावर x को ज्यों का त्यों लिखते हैं। और एडिशनल क्या चीज़ होता है, डिवाइड बाई log a से क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, और प्लस क्या हो जाएगा, ये आपका कांस्टेंट है, ये आपको लगाना है। कंडीशन के साथ क्या जुड़ा हुआ है कि a ग्रेटर देन 0, a की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि a का वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। फिर साइन x dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x प्लस सी। सेक स्क्वायर x, इसको करेंगे तो tan x प्लस सी होता है। कोसेक स्क्वायर x का क्या होता है, माइनस cot x, ये सी होता है। नेक्स्ट है सेक x tan x dx होता है, तो सेक x tan x का क्या हो जाता है इंटीग्रेशन, केवल यहाँ पे ये जो होता है सेक x हो जाएगा। कोसेक x cot x dx का लेते हैं तो ये केवल क्या हो जाता है, माइनस कोसेक x और c हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx को हम लिखेंगे साइन इनवर्स x प्लस सी, या इसको लिखना है माइनस कास इनवर्स x प्लस सी। या ये चीज़ अगर हम माइनस को अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ -1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कास इनवर्स x प्लस सी हो जाता है। इसी तरह से आगे है कि 1/इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर dx, tan इनवर्स x लिखेंगे प्लस सी लिखेंगे, या इसी को लिखेंगे माइनस काट इनवर्स x dx, कास काट इनवर्स x प्लस सी लिखेंगे। और अगर माइनस को अगर मैं इधर ट्रांसफ़र करता हूँ तो माइनस अगर मैं यहाँ कर देता हूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ -1/x का स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन जो होगा वो काट इनवर्स x प्लस सी हो जाएगा। लास्ट देखिए इसके फार्मूले है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/mod x √x स्क्वायर -1 dx का इंटीग्रेशन जो होता है सेक इनवर्स x प्लस सी और माइनस कास इनवर्स x प्लस
सी डैश, ये सी डैश है, सी डैश या कंफ्यूज नहीं होना है। कहने का मतलब ये हो गया कि जो कांस्टेंट ये जो सी है इसके जगह पे लिखा गया, इसके जगह पे हमने कांस्टेंट जो है दूसरा कांस्टेंट लिख सकते हैं, कुछ भी कांस्टेंट लिखते हैं। हमने आपको डिस्कस किया था कि सी हमारा क्या है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, या इसको कहते हैं कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो सी क्या है या सी डैश क्या है, ये हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप इस फार्मूले को अच्छी तरह से समझे होंगे और इस फार्मूले को कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, अगर ये फार्मूला माइंड में आपके चलेगा तभी आप इंटीग्रेशन में महारत हासिल कर सकते हैं। इस सब बेस का होना ज़रूरी होता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे कुछ इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है उसको हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी डिस्कस करने के बाद जो होगा, जो इसके क्वेश्चंस जो होंगे आपके एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज में आपको एक एक क्वेश्चन आपको मैं डिस्कस कराऊंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बेहतर तरीके से समझ में अभी तक जो मैंने बताया है, जो समझाया है, वो आपको समझ में आया होगा। चलिए।